बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। इस वक्त 2 हफ्ते की पाबंदी खत्म हो चुकी है। इमरान खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं, जितने भी दीगर कैदी थे अडियाला जेल के, खास तौर पे उन तमाम के अहले खाना जो है वो मुलाकातों के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। इसकी तफसील के हवाले से मैं आपसे बात करूंगी कि इन मुलाकातों के नतीजे में आज कितनी अहम समात थी जिसका नुकसान किया गया। और जो बाहर हैं, इस वक्त जेल से बाहर हैं पीटीआई के लोग, उनको अंदाजा नहीं है कि जेल की सख्ती कितनी है, एक एक दिन एक एक लम्हा कितना अहमियत का हामिल है, मगर इसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इसकी तफसील के ऊपर मैं बात करूंगी। और वैसे भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके हवाले से जहां पर अच्छी खबरें मौसूल हो रही हैं, वहां पर बुरी खबरों में सबसे बुरी खबर यह है कि पीटीआई के हवाले से ये तासुर बड़ा तेजी के साथ वर्कर्स के अंदर मजबूत हो रहा है कि पीटीआई के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात तो मौजूद है, मगर किसी को भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है इमरान खान साहब की तकालीफ के हवाले से। ये तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मगर जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत में एक नया पेंडोरा बॉक्स खुला था, आज उसे फाइनली एक खास कोने के साथ लगा दिया गया है। मैं यही कह सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं सख्त लफ्ज कोई इस्तेमाल नहीं कर सकती। इस वक्त जो है वो 6 जजेस के खत का मामला, उसकी तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरह से अपना कॉलर बड़ी आराम से, सफाई के साथ, चालाकी के साथ झाड़ते हुए हुकूमत ने भी अपने आप को साइड पे कर लिया। जो हमारे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब हैं उन्होंने भी अपने आप को साइड पे कर लिया। और जिन जजेस ने ये खत तहरीर किया था, जिन 6 जजेस ने ये खत तहरीर किया था, उन्हीं के ऊपर नंगी तलवार लटका दी गई है। इसकी तफसील भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। याद रहे कि इतवार को एक बहुत बड़ा सियासी धमाका भी होने जा रहा है। इस सियासी धमाके के मुहर्रकात और इसकी तफसीलात भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, मगर दरखास्त है आप लोगों से कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुरू यहाँ से कर लेते हैं। चूंकि जजेस वाला मामला बहुत ज्यादा इस वक्त डिबेट हो रही है उसके ऊपर, और आज चूंकि बड़ी अहम मुलाकात भी थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के साथ, और इस मुलाकात में अटर्नी जनरल साहब बजाते खुद मौजूद थे, और अटर्नी जनरल के अलावा आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी इसके अंदर मौजूद थे। अच्छा, पहले मैं आप लोगों के साथ जरा अटर्नी जनरल के किरदार पे रोशनी डाल दूं, तब आपको अंदाजा होगा कि अटर्नी जनरल अगर मुलाकात कर रहा है चीफ जस्टिस से, तो लाजमी है कि शहबाज शरीफ साहब ने इस पे उनसे मुलाकात करनी या नहीं करनी। अटर्नी जनरल का जो किरदार होता है, वो जितने भी इदारे होते हैं उनका एक मुंतखब शुदा एक खास आदमी, एक नुमाइंदा होता है। वो चाहे हुकूमत हो, चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, इन लोगों के दरमियान जो एक पुल का किरदार अदा करता है वो अटर्नी जनरल होता है। मगर चीफ जस्टिस काजी फायज़ साहब से पहले अटर्नी जनरल ने एक मुलाकात की, मुमकिना तौर पर शायद तसल्ली तशफ़ी नहीं हो सकी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात का ये वक्त तय हुआ था, जो आज तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद ये मुलाकात जारी रही, और उसके बाद वो शहबाज शरीफ साहब चले गए। मामला ये हुआ कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि हम ये फैसला कर रहे हैं कि ये मामला कैबिनेट के अंदर लाया जाएगा, और कैबिनेट के मेंबरान वहां पर आपस में बहस के बाद ये तय करेंगे कि ये मामला किस तरफ जाना है। अब जो कमीशन तश्कील हुआ है, जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, जिसका ऐलान बाकायदा तौर पे हो गया है, उसके अंदर जो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी मजाक है, सबसे ज्यादा जो अवाम के लिए जिल्लत है, सबसे ज्यादा उन 6 जजेस और खास तौर पर अदालतों की जिल्लत है, उसका बीड़ा किस सर के ऊपर डाला गया है। मामला ये है कि जब ये अदालत का मामला है, अदालत का इशू है, जजेस को मसाइल का सामना है, तो जजेस अपने जजेस से ही कहेंगे। जजेस इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में लेके जाएंगे, चीफ जस्टिस के पाकिस्तान के पास लेके जाएंगे। मगर ये कहाँ तय है कि अगर जजेस मसाइल का शिकार हैं तो सियासतदान बैठ के उसका फैसला करेंगे। कैबिनेट मेंबरान सियासतदान है, और सियासतदान कैसे यह फैसला करेंगे कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, नहीं हो रही, तो उसके ऊपर क्या अमल दरामद होगा। ये दबाव, ये धमकियां, ये मुदाखलत अदालत और जजेस बर्दाश्त कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसके फैसले का इख्तियार भी जजेस और अदालत के पास होना चाहिए, ना कि कैबिनेट मेंबरान के पास होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, जो जुडिशल कमीशन बनाया गया है, जो इस पूरे मामले के ऊपर तहकीकात करेगा, उन तहकीकात के लिए एक रिटायर्ड जो जज होगा वो तयन करेगा और वो तहकीकात करेगा। इससे ज्यादा और क्या आप इदारे के वकार को गिराएंगे कि एक रिटायर्ड जज, जिसका अदालत से अब कोई ताल्लुक नहीं है, जो अदालत का अब हिस्सा नहीं रहा, वो रिटायर्ड जज बैठकर इन 6 हाजिर सर्विस जजेस के जो खत के अंदर इल्जामात हैं उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करेगा, उनके ऊपर जो है वो तह तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इससे ज्यादा और क्या मजाक हो सकता है। क्या ये लाजिम नहीं था कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब बजाते खुद
इस मामले की मुकम्मल इंक्वायरी करते, मगर काजी फायज ईसा साहब ने बड़ी चालाकी और होशियारी से अपने आप को बिल्कुल साइड पर कर लिया। एक आदमी जो इस खेल के अंदर हिस्सेदार नहीं है, वो कैसे फैसला करेगा कि इन लोगों के इस मामले का क्या नतीजा अख्ज़ किया जा सकता है और क्या इनके इल्ज़ामात दुरुस्त हैं या गलत हैं। ये सरासर ज्यादती है, ये ज्यादती है अदालतों के अंदर। मैं पहले भी आपसे कह चुकी थी, ये फैसले का वक्त है जिसमें ये हमें तय करना है कि हमें आजाद अदालत चाहिए या हमें आजाद जजेस चाहिए। आजाद जजेस होंगे तो अदलिया आजाद रहेगी। जजेस के ऊपर दबाव रहेगा, धमकी मिलती रहेगी, उन्हें मुदाखलत का अंसर गालिब रहेगा, तो ये कहीं तय नहीं है कि कहीं पर भी आपको आजाद अदलिया बनती हुई नजर आएगी। और ये सारे जो इस वक्त पॉलिटिकल केसेस हैं, इनका दारोमदार और इनके नतायज और फैसलों का जो दारोमदार है वो आजाद अदलिया और आजाद जजेस के ऊपर मुनहसर है। अब इस वक्त जो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया गया है, देखते हैं कि इसके ऊपर क्या राय आती है। मगर अभी जो नाम सामने आए हैं, मैं जिस वक्त ये व्लॉग आप लोगों के लिए बना रही हूँ, मेरे नॉलेज में नहीं है कि अभी कोई आदमी तय कर दिया गया है कि जो इस जुडिशल कमीशन को रन करेगा। ये खबरें हैं कि यक रुकनी ये कमीशन होगा, जिसका एक ही रिटायर्ड जज मेंबर होगा और वही इसकी इन्वेस्टिगेट करेगा। जो मेरे पास नाम आया है, जो मुझे इत्तलात हैं, बाकी खुदा बेहतर जानता है, मुमकिना तौर पे वो कोई और दूसरा नाम भी हो सकता है, मगर जो इस वक्त नाम मेरे पास है वो जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब का है। और मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब जो केसेस करते रहे हैं और जिस वक्त में ये फायज ईसा साहब के मुकाबले में बैठते रहे हैं, जब फायज ईसा साहब छुट्टी पर थे और सरदार तारिक मसूद साहब उनके केसेस और बेंचेस की हेयरिंग कर रहे थे, तो उसके दौरान सरदार तारिक मसूद साहब का एक मूड नजर आया था कि वो पीटीआई के साथ जहां पर पीटीआई दुरुस्त भी है वहां पर भी उनके साथ रिलीफ देने या नरमी बरतने का इरादा नहीं रखते थे। और ये सरदार तारिक मसूद साहब ने उन छुट्टियों में अपने रवैये को अवाम के सामने जाहिर किया जब काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो अपनी सालाना छुट्टी पर गए हुए थे। दूसरी बात यह है कि सरदार तारिक मसूद साहब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के बड़े ही दरीना दोस्त समझे जाते हैं। और जिस वक्त सरदार तारिक मसूद साहब का इशाइया था, अलविदाई इशाइया था और तकरीब एक मुनक्किद की गई थी, तो उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने अपनी रगबत, अपनी दोस्ती और अपना झुकाव सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ जाहिर किया था अपनी गुफ्तगू के अंदर। तो ऐसा महसूस होता है कि ये वो उसी रविश को लेकर चलेंगे जो काजी फाइज ईसा साहब की है, और जिन जजेस के इल्जामात हैं उनको गालिब इम्कान है कि झूठा करार देने की पूरी कोशिश होगी। अदलिया के अंदर इस वक्त डू और डाई का मामला है और 25 करोड़ अवाम की नजरें जो हैं वो इन 6 जजेस के खत के अलावा इन 6 जजेस की सिक्योरिटी और उनके इल्जामात को बड़ा कीनली वॉच कर रही हैं कि असल में होगा क्या। क्या जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद साहब अगर कमीशन को हेड करते हैं तो वो एक आजादाना हैसियत में करेंगे, और क्या रिटायर्ड होने के बावजूद वो हाजिर सर्विस जजेस के जो इल्जामात हैं उनको इंडोर्स करेंगे या नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब ऐसे में इस खत के बाद एक और खत की गूंज है और वो खत अडियाला जेल से लिखा जाएगा। अडियाला जेल से इमरान खान साहब ने ये फैसला किया है कि वो इसी मामले के ऊपर एक डिटेल्ड अपना एक लेटर लिखेंगे और वो लेटर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के नाम लिखा जाएगा। अब उस लेटर के मंदरजात क्या होंगे, उस खत के मंदरजात क्या होंगे, ये वो खत मंजर आम पर आने के बाद पता चलेगा, या एटलीस्ट जब तक ये खत लिख दिया जाएगा तो उसके बाद अंदाजा हो सकेगा कि इस खत में इमरान खान साहब ने क्या डिमांड्स की हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि अब चूंकि इमरान खान साहब को भी पता चल रहा है कि जितने भी मामलात थे वो उनकी तरफ होते चले जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान बहुत सारे मामलात में बिल्कुल सच्चे थे हैं और उनके खिलाफ बेबुनियाद केसेस थे। अब इमरान खान साहब ने अपनी पूरी टीम को ये एक टास्क दिया है कि आप लोगों ने खामोश नहीं बैठना, अब आगाज का वक्त हो गया है कि अब आप लोगों ने आगाज करना है। वो आप रैली की शक्ल में करें, वो आप जलसों की शक्ल में करें, मगर अवाम को मुतहरक करें और उनको बताएं कि इस खत की अहमियत और इमरान खान साहब के केसेस का जो लिंक है वो कितना गहरा है। ऐसी सूरत में इस वक्त जो है वो पीटीआई की लीडरशिप ने ये ऐलान किया है कि वो इतवार के रोज पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ी अवामी रैली निकालने जा रहे हैं, जिसके दो ही नुक्ते होंगे। एक तो ये हाईकोर्ट के जजेस ने जो खत लिखा है उसकी सच्चाई, और इसके अलावा जो दूसरा उनका रुख होगा, एजेंडा होगा, वो इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से होगा। इन दो एजेंडाज के ऊपर जो है पेशावर के अंदर एक रैली का आगाज होने जा रहा है
اور یہ آغاز ہے. اب آپ دیکھیں گے جلسے بھی ہوں گے اور غالب امکان ہے اڈیالہ جیل کے سامنے عید کے بعد جو ایم این ایز اور ایم پی ایس کے حوالے سے سوچا جا رہا تھا کہ وہ اپنے ساتھ کارکنان کو لائیں گے, دھرنا بھی ہو سکتا ہے اور ممکنہ طور پہ ایک ریلی بھی ہو سکتی ہے, ممکنہ طور پہ احتجاج بھی ہو سکتا ہے, مگر عید کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر جو گیٹ ہے وہاں پر آپ کو پولیٹیکل جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ بہت زیادہ نظر آئیں گی. اب آ جاتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر, وہ یہ چیز ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے, اور عمومی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے جو اجلاس ہیں وہ جمعے کے روز ہوتے ہیں, مگر آج ہنگامی اجلاس ہے اور جمعرات کے روز اس ہنگامی اجلاس کو کرنے کا یہی مقصد ہے کہ اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا اور یہ فیصلہ کیا جائے گا باہمی رضامندی کے ساتھ کہ جو اب موومنٹ پاکستان تحریک انصاف شروع کرنے جا رہی ہے اس موومنٹ کا تعلق اور رخ کیا ہوگا, کیا وہ پولیٹیکل ایک موومنٹ ہوگی یا وہ لیگل ایک موومنٹ ہوگی, قانونی تحریک ہوگی یا سیاسی تحریک ہوگی. اور جو وکلا کی اس وقت ایک موڈ ہے, جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر موجود وکلا ہیں ان کا موڈ ہے کہ ہمیں یہ قانونی تحریک کی حیثیت سے آگے بڑھنی ہوگی, مگر عمران خان صاحب اور جو ورکر کا موڈ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل تحریک ہونی چاہیے جس کے دھارے کے اندر پاکستان کی ساری عوام شامل کی جائے اور تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کیا جائے. اگر صرف قانونی تحریک چلائی جاتی ہے تو اس میں صرف عمران خان صاحب کے کیسز ہوں گے یا عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہوگا, مگر اگر سیاسی تحریک چلائی جاتی ہے تو اس میں مینڈیٹ چوری کا معاملہ بھی آ جائے گا, عمران خان صاحب کی رہائی کا معاملہ آ جائے گا اور سارے ایشوز اس کے اندر کور ہو جائیں گے. اور پولیٹیکل تحریک ہوگی تو دیگر جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ بھی اس تحریک میں عمران خان صاحب کی پارٹی کو جوائن کر سکتی ہیں. تو غالب امکان ہے کہ یہ دونوں معاملات کو ملا دیا جائے اور جہاں پر قانونی ایشوز ہیں وہاں پر زیادہ متحرک ہو کے لڑا جائے اور جہاں پر پولیٹیکل معاملات ہیں وہاں پر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آگے بڑھا جائے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس وقت جو ورکر کی طرف سے تنقید آ رہی ہے, جو بہت زیادہ ورکر کی طرف سے تنقید آ رہی ہے, یا عمران خان صاحب کی جو بہت ہی درینہ سمجھے جاتے ہیں لوگ ان کی طرف سے تنقید آ رہی ہے, وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ 6 ججز نے جو الزامات لگائے ہیں اس پر گوہر صاحب ہوں, اس پر عمر ایوب صاحب ہوں, اس کے اوپر شیر افضل مروت ہوں, پنجوتا برادران ہوں, یا کوئی بھی بڑا نام اٹھا کر دیکھ لیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت منسلک ہے, سب خط کا ذکر کر رہے ہیں, مگر جو مداخلت, دباؤ اور دھمکی کی بات آ رہی ہے اس طرف کوئی بھی اشارہ نہیں کر رہا. اور یہی وہ وقت ہے کہ اپنے آپ کو آپ نے ثابت کرنا ہے وفادار عمران خان کے ساتھ, اور ثابت کرنا ہے کہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بے بنیاد ہیں, بغیر ثبوتوں کے ہیں, صرف الزامات کی بنیاد کے اوپر یہ کیسز بنائے گئے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ورکر یہ تنقید کر رہا ہے کہ جو بڑے بڑے گلیڈیٹرز بنے ہوئے تھے آج وہ سارے کے سارے دم دبا کے بھاگ گئے ہیں, یا وہ خاموش ہو گئے ہیں, اور صرف ان کا جو فوکس ہے ان کا فوکس وہیں پر ہے جہاں پر ہونا چاہیے تھا. حالانکہ یہ جو خط ہے یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ پاکستان کی سیاست کے اندر ہوئی ہے, پاکستان کی عدالتوں کے اندر ایک بہت بڑی, پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, کیونکہ اس سے پہلے جب اسٹیبلشمنٹ کے مداخلت کی بات کی جاتی تھی تو ہمیشہ اشاروں کے اندر بیان کیا جاتا تھا. اس خط کے اندر کھلم کھلا ہر چیز کو اوپن کر کے بیان کیا گیا ہے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ورکر تنقید کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو اصل مرد مجاہد ہیں ان سب کو باہر آنا ہوگا. وکلا جو ہیں وہ صرف اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں, صرف اپنی مشہوری کر رہے ہیں, اور اپنی مشہوری کے چکر میں ان میں سے کسی کو بھی عمران خان صاحب سے کوئی وفاداری, محبت یا رغبت نہیں ہے. یہ صرف اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں. اس وقت جو ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ سب سے بڑی ڈیمانڈ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مراد سعید کو اور حماد اظہر صاحب کو سامنے آنا ہوگا. حماد اظہر صاحب کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی, مگر مراد سعید صاحب نے ابھی کچھ ایک دو ایسے اشارے دیے ہیں جس سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ بہت جلد نظر عام پر آ جائیں گے, اور میرا خیال ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اس پوری کیمپین کو رن کریں گے, اور اس کا صرف جو واحد مقصد ہوگا ان چہروں کو بے نقاب کرنا ہوگا اور عمران خان صاحب کے جو کیسز ہیں جھوٹے ان کو ختم کرنے کے حوالے سے عوام کے اندر ایک شعور پیدا کرنا ہوگا. اب دیکھتے ہیں کہ آج ایک بڑی سماعت تھی, اور اس سماعت کے اندر کیونکہ نظر آ رہا ہے لطیف کھوسہ صاحب کے اوپر بہت زیادہ تنقید آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب نے آج ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ تھی جس کو مس کیا, اور عمران خان صاحب سے انہوں نے ملاقات کی. ملاقاتیں چونکہ اب یہ اوپن ہو چکا ہوا ہے, وہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت ملاقات کر سکتے تھے, مگر آج ایک بہت ہی مرکزی اپیل تھی, اہم اپیل تھی عمران خان صاحب کی ضمانت کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, اور اس میں امجد پرویز صاحب بھی عمرہ سے واپس آ گئے تھے اور وہ بھی موجود تھے. آج لطیف کھوسہ صاحب کو پیش ہونا تھا, انہوں نے دلائل دینے تھے, مگر لطیف کھوسہ صاحب نے سماعت پر جانے سے مناسب سمجھا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. یہ سماعت ملتوی ہو گئی, اور یہ ملتوی ہونے کے بعد 3 اپریل تک 2 اپریل تک غالباً یہ سماعت آگے پوسٹ پون ہو گئی ہے. مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل کے اندر ہیں اور ان کا جیل میں موجود رہنے والا ایک ایک لمحہ کڑا ہے.
ان کے بہت جلد واپس آنے کے لیے امیدیں بھی ہیں اور دعائیں بھی ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جب تک جیل سے باہر نہ آئے پی ٹی آئی کی باغ ڈور اسی طرح سے بکھری بکھری نظر آئے گی۔ عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو وہ ان تمام بکھری چیزوں کو ایک جگہ پر سمیٹ دیں گے، لیکن یہاں پر جو وکلا برادری ہے ان کے اوپر اس وقت بہت ہی زیادہ تنقید ہو رہی ہے، اور یہ ساری کی ساری تنقید عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے ہے۔ اگر ورکر کے اندر یہ بات مضبوطی سے آگے بڑھ گئی کہ پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ اپنی دکانداری چمکا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں سراسر نقصان ہوگا ان وکلا کا جو اپنا فائدہ سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان سب کا نقصان ہوگا۔ ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ، ایک واضح لاہے عمل کے ساتھ اب انہیں پبلک کے درمیان آنا ہوگا۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔